जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज पुनः हम लोग गीता जी की ओर चलते हैं, अष्टम अध्याय में प्रवेश करते हैं। सहज और सरल सुगमता से हमारी समझ में आ जाए। हिंदी रूपांतर आपके सामने है, जिसे हम लोग प्रतिदिन अपने पाठ पूजा में सम्मिलित करें। अहलोक और परलोक दोनों को सार्थकता दें। गीता जी हमें लोक में रहना सिखाती है, हमें कर्मयोगी बनाती हैं, हमें भक्ति योग देती हैं, हमें कर्तव्य और निष्ठावान बनाती हैं। अहलोक परलोक दोनों सार्थक होते हैं, इसलिए आप लोग गीता जी के पाठ में सहभागी होंगे। भगवान श्याम सुंदर को प्रणाम करते हुए हम गीता जी में चलते हैं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो विब्रह्मांड हृदय वशिष्ठाय नमो नमः। भगवान श्याम सुंदर को सतसत नमन करते हुए नरों में उत्तम अर्जुन के लिए भी सतसत प्रणाम, व्यास भगवान के लिए कोट कोट नमन, सरस्वती माँ को भी कोट कोट नमन। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। भगवान श्याम सुंदर अर्जुन की समस्त शंकाओं का समाधान कर रहे हैं। जैसा अर्जुन पूछते हैं ऐसा उन्हें तत्काल उत्तर दे देते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे पुरुषोत्तम, हे ब्रह्म, हे परमात्मा, मैं ब्रह्म को न जान सका, मैं कर्म का रूप न जान सका, मैं आध्यात्म को न जान सका, अधिभूत को न समझा, और आदि देव कौन है ये मुझे बता दीजिए। हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म न जानू, कर्म का रूप बता देना, आध्यात्म अधिभूत बता दो, आदि देव समझा देना। आदि भूत कौन है, आदि देव कौन है, अधियज्ञ का कौन रूप है, कौन देह में जानेगा, अंत समय में जाने कैसे कैसे हृदय पावेगा। अंत समय में जाने रे कैसे कैसे हृदय पावेगा। अधियज्ञ कौन है, उसका स्वरूप क्या है, उसका रूप क्या है, और अंत समय यदि मानव का आता है तो उस समय उसकी गति क्या होती है और कैसे आपको प्राप्त कर सकता है। भगवान कहने लगे, अक्षर परम ब्रह्म ही जानो, आध्यात्म आत्म अपना रूप, सबभूतों के भाव से पैदा त्याग करेगा कर्म स्वरूप। जिसका कभी क्षय नहीं होता है, अक्षर स्वरूप ब्रह्म ही है, अतः परमात्मा अक्षर है जिसका कभी क्षय नहीं होता है। आध्यात्म अपना ही आत्मा है, अतः अपना ही रूप है, अपना ही है। सब भूतों के भाव से पैदा त्याग करेगा कर्म स्वरूप, और पैदा हो के नष्ट जो होते अधिभूत हैं हे अर्जुन। अधिदेव ब्रह्मा को जानो, अधियज्ञ में ही अर्जुन। जो पैदा हो के नष्ट हो जाते हैं, जिनका जन्म और मृत्यु निरंतर चलता रहता है, वो अधिभूत हैं, अर्थात ये सब भूत हैं, समस्त प्राणी जन है, कीट पतंग पशु पक्षी लता पता यक्ष गंधर्व मानव, सब ये अधिभूत है, जिनका जन्म हो करके फिर मृत्यु होती है। अधिदेव ब्रह्मा को जानो, अधियज्ञ में ही अर्जुन। अधि देव कौन है, देवता ब्रह्मा। देवता ब्रह्मा आदि के लिए अधिदेव कहा गया है, और अधियज्ञ स्वयं मैं ही हूँ, क्योंकि अंतिम पड़ाव मैं हूँ। और तीसरा जो उनका जो शंका है, उसका समाधान क्या है कि अंतिम समय में क्या होता है, अर्थात कैसे परमात्मा को पाया जा सकता है, या परमात्मा कैसे मिल सकते हैं, सुगम क्या है। और अंत काल में मुझको रे अर्जुन हृदय बीच बसा लेगा, इसमें संशय तनक न अर्जुन मेरा रूप ही पालेगा। अंत समय में जो अपने को मतलब अपने मेरे हृदय के बीच में बसा लेगा, या अपने हृदय में मुझे बसा लेगा, उसके हृदय में मेरे नाम का उच्चारण होगा, या मेरे
नाम का उच्चारण करते हुए जब मृत्यु होती है किसी की, वो मेरे रूप को, मेरे स्वरूप को ही प्राप्त कर लेता है, अर्थात मुझे पा लेता है। अंत काले च मामे स्मरण मुक्ता कलेवरम, अर्थात वो मुझे पा लेता है जो अंत समय में अपने प्राणों को न्योछावर करता है। ये निश्चित बात है। और दूसरे अध्याय में आता 6वें श्लोक में क्या कहते हैं, अंत काल में जैसा रे सोचे वैसा अर्जुन पालेगा, जीवन काल भाव जो पाए उसी भाव को पालेगा। अंत काल में जैसा सोचे, अंत काल में जैसी मति होगी, जैसी क्रियाएं होंगी, उसकी ऐसी गति हो जाएगी। और अंत काल में कैसी होगी कि जीवन काल भाव जो पाए, अर्थात जीवन काल में जो उसने कमाई की है, जो भाव उत्पन्न किए हैं, अर्थात भावों में रहा है। भाई धन के लिए जीवन भर भागता रहा तो अंतिम क्षणों में भी वो धन को ही चाहेगा, धन की ही याद आ जाएगी उसे, धन की ओर ही ललायत हो जाएगा। जो काम में रहा है, जैसे भी क्रिया में रहा है, जिस प्रकार से लोभ में रहा या काम में रहा या क्रोध में रहा या मोह में रहा, वो ही अवस्था उसकी हो जाएगी। बहुत लोग देखें चौथापन आ जाता है, वृद्ध अवस्था आ जाता है, फिर भी वो संसार की क्रियाओं से विश्राम नहीं पाते, उन्हीं में अधिक से अधिक और ज्यादा लग जाते हैं और गहराई से परिणित हो जाते हैं। तो यह भगवान कह रहे कि जो जीवन भर उसने जो निष्ठा पाली है, जिस प्रकार का व्यवहार रखा है, उसी प्रकार से वो अंतिम समय में भी वो ही रहेगा। इसीलिए मुनीषी लोग कहते हैं कि जीवन के अंतराल में निरंतर आप लोग भगवान की ओर चलने का अभ्यास करते रहे, सत्कर्म करते रहे, सदनिष्ठा पालते रहे, भगवान का नाम उच्चारण करते रहे, लीलाओं का गान करते रहे या श्रवण करते रहे, अच्छे कार्य करते रहे, जिससे कि हमारे हृदय में धार्मिकता बनी रहे, आध्यात्मिक क्षेत्र हमारा बना रहे। जन्म जन्म मुनि यत्न कराई, यत्न करने से प्राप्त होगा। ये नहीं कि वैसे ही आ जाएगा देव योग से, ना, बड़ा कठिन काम है देव योग सा। इसीलिए आप लोग प्रयत्न करके इसे प्राप्त कीजिए। भाई आप लोग ये ना समझे कि प्रयत्न करने से नहीं आ सकता है। हम लोग देखते हैं कि छोटे छोटे विषय हमारे जीवन से बन जाते हैं। हम बीड़ी पीना सीख गए तो बीड़ी बन जाता है, शराब पीते शराब बन जाता है। विषय बहुत ऐसे देखे गए जो जीवन में हम बचपने में जिन्हें उपयोग करते थे आज भी कर रहे हैं, जबकि वो विपरीत थे। समाज ने भी अच्छा नहीं माना है, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है, मन बुद्धि चित्त के लिए भी अच्छा नहीं, परंतु ले रहे, पी रहे, फिर भी पान कर रहे, फिर भी हम विपरीत आदतों को अपने हृदय में बसा लिया है। तो ऐसे ही हम लोग अच्छी बात को भी बसा सकते हैं, हम उसकी भी अपने दिनचर्या में ला सकते हैं, निरंतर हम आदत में ला सकते हैं, व्यवहार में ला सकते हैं। हम लोग अच्छे कार्य को भी, जैसे स्नान करता है कोई, रोजाना स्नान करता है, जब तक वो स्नान नहीं कर लेता है, चाहे स्वास्थ्य में कमी भी हो तो भी, कहीं भी कोई परेशानी दिक्कत हो तो फिर भी वो स्नान चाहता है कि स्नान कर लूंगा भाई, तभी मैं भोजन करूंगा, तभी मुझे शांति मिलेगी, तभी ठीक लगेगा। जो पाठ पूजा करते वो पाठ पूजा नहीं कर लेते, जब तक भगवान के सामने अपने को समर्पण नहीं कर लेते तब तक उन्हें शांति नहीं मिलती। ऐसा लगता है कि हम तो कहीं लुट गए भाई, अधूरे अधूरे दिखेंगे। क्योंकि जो जैसी दिनचर्या आप बना लोगे, भगवान यहाँ यही बात के जीवन काल भाव जो पावे, जो जीवन काल में तुमने भाव पाया है वो अंतिम समय आ जाएगा। किंवदंती सत्य है मति सा गति भवेत, किंवदंती ये सत्य है कि जैसी तुम्हारी मति होगी ऐसी तुम्हारी गति हो जाएगी। भाई जैसी मति होती है ऐसा ही तो व्यवहार करते हैं हम, ऐसे ही संगत देखते हैं, ऐसे ही व्यवहार में हम लोग डूबते हैं। हमारी मति ठीक नहीं है तो हम जो ठीक नहीं है उन लोगों को ही छांट लेते हैं, अच्छे लोगों के पास जाते ही नहीं है। भाई कामी व्यक्ति कामी पुरुषों के पास बैठेगा, लोभी व्यक्ति लोभियों के पास बैठेगा, त्यागी त्यागी के पास, भजनानंदी भजनानंदी के पास बैठेगा, सत्संगी सत्संगी के पास बैठेगा। ऐसी संगत उसको ढूंढनी पड़ती है या स्वाभाविक उसे ऐसी प्राप्त हो जाती है, जैसा उसका मत होता है, जैसी उसकी बुद्धि विवेक होता है, उसी के अनुसार वो विषयों को स्वीकार भी कर लेता है, अर्थात पा लेता है। भाई धन में अत्यंत लोभी हो गया है, लोभांध हो गया है, तो वो चोरों को ही, ठगों को ही उनकी बात सोचेगा। मोबाइल भी चलाएगा तो यही देखेगा ठगी के कितने उपाय हैं और किस प्रकार से मैं ठगी करूं, मैं कैसे चोरी करूं। फिल्म देखेगा तो भी ऐसी देखेगा, चर्चा सुनेगा तो ऐसे, मित्र लोग होंगे वो भी ऐसे ही होंगे।
ये स्वाभाविक बात है। जिस विषय में तो आप लोग अपने को परिणित कर दोगे, अंतिम समय में वही गति होगी। यहाँ भगवान श्याम सुंदर ये कह रहे हैं। तो हमें क्या करना है? हमें अपना जो निरंतर रोजाना की जो क्रिया है वही बदलनी है, वही सही रखनी है। और आप ये नहीं है कि समाधि लेके बैठ जाए, नहीं, आप लोग सही काम कीजिए। आप लोग मिथ्याचारण को छोड़ दीजिए, सने सने अपने से सब काम कीजिए। घर गृहस्थी में रह रहे हो, जहां रह रहे हो वहां ठीक है। आप अच्छा बोलिए, अच्छी प्रकार से रहिए। ज्यादा दूसरे की हमें गप भी नहीं सुननी, अर्थात मिथ्या बात भी नहीं सुननी और मिथ्या कहनी भी नहीं है। हम क्यों झूठ में हाँ करें? झूठ में हम लोग क्यों सम्मिलित हों? बहुत देखते हैं हम लोग मौखिक वार्ता में भी हम झूठ बोलने में लग जाते हैं और बोलते रहते हैं। और वो आदत हमारी ऐसी बन जाती है, वो परंपरा में बन जाती है कि हम भगवान के सामने फिर सहजता से बोलते रहते हैं। भगवान के सामने भी बोल देते हैं हम लोग। हमारे हृदय में कोई पीड़ा नहीं, शरीर में कोई पीड़ा नहीं, और भगवान के सामने हाथ जोड़ के कह रहे संकट भारी प्रभु, बहुत बड़ा संकट है। दीन दयाल विरज संहारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। गा रहे, बड़ी जोर जोर से गा रहे। भगवान विचलित हुए। हनुमान जी ने देखा था, उनके भक्तों सेवकों ने देखा कि वह भक्त कोई परेशान है, आदेश दे दिया, जाओ भक्त देखो क्या हुआ। संकट भारी है। संकट भारी का बात है, भारी संकट है। और आया देखा तो वहां संकट नहीं है। तो हम लोग भगवान के सामने भी झूठ बोलने लगते हैं, मिथ्याचारण करने लगते हैं। हम लोग, हमने परंपरा बना ली अपनी। कोई पूछे कि कैसे हो, बहुत बढ़िया हो, जबकि दुखी है, खूब परेशान है, आर्थिक अवस्था ठीक नहीं है, शारीरिक ठीक नहीं है, मानसिक ठीक नहीं है, फिर भी मैं आनंद में हूँ, फिर भी बढ़िया हूँ। तो हमने ये परंपरा बना ली है। तो इस प्रकार की परंपराएं हमारी वो घातक होती है, क्योंकि अंतरात्मा में हमारे में विपरीत है। तो यहाँ ये बात कह रहे, जीवन काल भाव जो पावे उसी भाव को पालेगा। जो जीवन काल में जैसा उसने किया है वही पालेगा। तो जीवन काल को अपने को सार्थक बनाए। हर समय निरंतर मेरा चिंतन करके युद्ध भी कर ले तू। हर समय निरंतर चिंतन करके, हर समय निरंतर चिंतन मतलब मुझे अपने हृदय में बसा के, मेरे हृदय का भाव है, अर्थात भगवान का हृदय का भाव क्या होता है, भगवान जो कह रहे हैं उसका भाव क्या है कि तू सत्य को अपना करके, सही मार्ग को अपना कर, कर्तव्यों का पालन करते हुए तू कर्म कर, मैं ही प्राप्त हूं। सत्य मार्ग से जो हट जाता है वो प्रकृति में आ जाता है, और प्रकृति में आते ही फिर वो चाहे रजोगुणी रहे या तमोगुणी रहे, सतोगुण से हट जाता है। सतोगुण का भाव है सत्य से हट जाता है, परमात्मा से हट जाता है। तो युद्ध भी तो सत्य पे है भाई। एक ही पक्ष तो सत्य पे होगा, कहीं मुकदमा चल रहा है तो एक सत्य है, एक असत्य है। दोनों सत्य पर होना बड़ा कठिन कार्य है। क्रोध आ ही नहीं सकता है। दोनों की गलतियां नहीं होंगी, एक की गलतियां सामने रहेंगी। कम ज्यादा है, चाहे कोई भी भाग कर लिया जाए। हर समय निरंतर मेरा चिंतन करके युद्ध भी कर ली तू। अर्पण कर दे मन बुद्धि को अर्जुन मुझको पाले तू। मन बुद्धि को मुझे दे दे और शारीरिक जो क्रिया है उन्हें संसार को दे दे। युद्ध करता रहे, फिर तू चिंता ना कर। मन में तेरे में, हृदय में तेरे में युद्ध के परिणाम नहीं होने चाहिए। तू अपने को कर्तापन के भाव से दूर रख के मेरे लिए समर्पित होकर युद्ध करता रहे, कोई परेशानी नहीं। और ध्यान योग अभ्यास एक कर चित्त में स्थिर हो जावे। अर्जुन परमेश्वर को पावे, स्वयं प्रकाश मुक्ति पावे। ध्यान योग अभ्यास एक कर, ध्यान से, योग से, अभ्यास से। अच्छा, निरंतर रोजाना, आज नहीं हमारा मन लग रहा है भजन करने में ज़्यादा तो कल लगेगा, कल नहीं परसों लगेगा। आज 1 मिनट लगाए, कल और 1.25 मिनट लगेगा। इस तरह से धीमे धीमे अभ्यास को हम बढ़ाते चले जाएंगे, हमारे दिनचर्या में आ जाएगा। आपने तुम अनुभव किया होगा, जिस पाठ को तुम रोजाना करते हो, हनुमान चालीसा पढ़ते हो, कोई भी चीज़, उसे अवश्य पढ़ोगे, उसे पूरा अवश्य करोगे, उसे छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो अभ्यास में आ गया है, हमारे व्यवहार में आ गया है, हमारी अब दिनचर्या बन चुकी है वो। तो अपने को अभ्यास में ले आए। सर्वज्ञानादि अचिंत्य अनंता अयंता सूरज पावन चेतन रूप। हृदय अविद्या तनक न अर्जुन केवल चिंतन मेरा रूप। हृदय में अविद्या तनक भी नहीं आनी चाहिए, केवल मेरा ही चिंतन होता रहे। अर्थात सर्वज्ञ अनादि अचिंत्य हो, अर्थात मेरे स्वरूप का, अर्थात मैं ही सर्वज्ञ हूँ, मैं सब जगह हूँ। अनादि अर्थात परमात्मा, जिसका कहीं तक नाश नहीं होता, आज अंत नहीं है, उनके लिए है।
अरे भ्रगटी मध्य प्राण कुर रोके, निश्चल मन से ध्यान धरे। परमेश्वर कुर पावे रे, अर्जुन योगी भक्ति ध्यान करे। भक्ति युक्ति पूरस हरे, अर्जुन भ्रगटी मध्य प्राण लावे। निश्चल मन से चिंतन करता, योगी दिव्य रूप पावे। अरे चिति आनंद परम पद, अर्जुन अविनाशी कहते उसको। यत्नशील सन्यासी साधु, कर प्रवेश जाना उसको। और ब्रह्मचर्य को धारण करते, विद्वान वेद के जो अर्जुन। पावन पद को चाहने वाले, संक्षिप्त कहूंगा सब अर्जुन। यहाँ भगवान कह रहे ब्रह्मचर्य को धारण करते। ब्रह्मचर्य का भाव क्या है? ब्रह्मचर्य का केवल जनेंद्रिय रोकना ही मात्र नहीं है। हमारी जो कामना है, हमारी जो इच्छा है, चाहे वाणी के द्वारा है, चाहे नेत्रों के द्वारा या कर्ण द्वार के द्वारा, या तो जो भी हमारी है, जो हम चाहते हैं, उनमें संयम बरते, अर्थात संयम की ओर आ जाए, उन्हें इंद्रियों को रोक ले। यहाँ आगे भगवान कृष्ण 12वें श्लोक में यही बात कह रहे हैं। और सब इंद्रिय को द्वारे रोके, सब इंद्रिय के द्वारे रोके, हृदय देश को रोकेगा। ज्ञानेन्द्रिय कर्म इंद्रिय, इंद्रियों के द्वारों को रोक दे, अर्थात उन पर संयम करे, तो हृदय को भी अपने को शांति मिलेगी। हृदय को भी रोके, हृदय द्वार को भी रोक दे, अर्थात ध्यान। सब इंद्रिय के द्वारे रोके, हृदय देश को रोकेगा। जीते मन से प्राण को मस्तक करे, स्थिर मन रोकेगा। और योग साधना और योग धारणा स्थिति होके, उमाक्षर का ध्यान करे। देह त्याग कर पावे, अर्जुन निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करे। योग धारण करके, योग साधना करके शांत स्थिर होके बैठ जाए, भ्रगटी में परमेश्वर को ध्यान करे। परमेश्वर सहज सुलभता से उन्हें प्राप्त होते। निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करे। निर्गुण, अब यहाँ निराकार ब्रह्म की उपासना तक की अवस्था आती है। मुझ में चित्त निरंतरे, अर्जुन मुझ परमेश्वर ध्यान धरे। सहज सुलभ ही पावे, अर्जुन योगी मुझ मेरे ध्यान धरे। योगी लोग होते वो मेरे में निरंतर ध्यान धरते हैं, और ध्यान के कारण अर्थात मुझे ही प्राप्त कर लेते हैं। उन्हें सुगमता से मैं मिल जाता हूँ, जो अपने चित्त में निरंतर मुझ परमेश्वर का ध्यान धरते हैं। अरे सिद्धि परम प्राप्ति करे, अर्जुन मुझको प्राप्ति करेगा जो। सिद्धि परम प्राप्ति करे, अर्जुन मुझको प्राप्ति करेगा वो। दुखों का जीवन क्षण भंगर, पुनः जन्म न पावे वो। दुख क्षण भंगर, अर्थात जो दुख उन्हें प्राप्त होते उनसे वो मुक्त हो जाएगा, पुनः जीवन नहीं प्राप्त करेगा। कौन? जिन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। परम तत्व से मुझे जान लेते हैं, मुझे प्राप्त हो जाते। जो मुझे प्राप्त हो गया है उसे अब दुखालय में नहीं आना पड़ता, अर्थात इस संसार में पुनः नहीं आना पड़ता। और ब्रह्मलोक पर्यंत लोक सब देह अनेकों पावेंगे। मुझको प्राप्ति करे जो अर्जुन, पुनः जन्म ना पावेंगे। ब्रह्मलोक में या स्वर्गलोकवासी या ब्रह्मलोकवासी, मृत्युलोकवासी, सब उनका क्रम जीवन जन्म और मृत्यु क्रम है, ये खत्म नहीं होगा उनका कभी। वो पुनः जन्म लेंगे, पुनः मृत्यु को प्राप्त होंगे। जब जब जन्म लेंगे तो मृत्यु को भी प्राप्त करेंगे, चाहे अवस्थाएं उनकी कोई भी क्यों ना हो जाए। विशेष ये बात नहीं है कि उनकी अवस्था क्या है। ब्रह्मा बाबा की बहुत लंबी अवस्था है, परंतु फिर भी एक ना एक दिन तो विश्राम पाना पड़ेगा। तो यहां भगवान कह रहे, एक सहस्र चातुर युग बीते, ब्रह्म एक दिन मानो। उतना समय रहने भी बीते, तत्व ज्ञान को जानो। एक सहस्र तक चतुर्युग जब बीतेंगे, ब्रह्मा जी की एक दिवस हो जाएगा, उतने ही समय का रात्रि होगी। अब रात्रि में क्या होता है कि ब्रह्मा जी सो जाते हैं। ब्रह्मा जी का सोने का भाव है कि समस्त प्रकृति मृत्यु लोग के सभी प्राणी जितनी प्रकृति में सब लोग सो जाते हैं, या ये कहिए कि सब मर करके ब्रह्मा जी में समा जाते हैं। भगवान में नहीं है, ब्रह्मा जी में है। और संपूर्ण चराचर भूतगणों को ब्रह्मा पैदा करते। और काले रात्रि प्रलय काल में ब्रह्म लीन हो जाते, ब्रह्म में ही लीन हो जाते। प्रलय काल जब रात्रि होती है उनकी ब्रह्मा जी की,
और सारे भूत प्रकृति कारण पैदा होते फंस जाते। सारे भूत प्रकृति रे कारण पैदा होते फंस जाते। रात्रि काल लीन हो जामे दिवस काल पैदा होते। सारे जितने भूत हैं प्रकृति के वशीभूत है वो पैदा हो, और पैदा है कि प्रकृति में फंस जाए। फिर पुनः जन्म पर मृत्यु, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, ये खेल चलता ही रहता है निरंतर। कब तक? जब तक ब्रह्मा बाबा को नींद ना आए, अर्थात पूरा दिवस ना निकल जाए। और दिवस कितने में? 100 हजारों चतुर्युगी बीतने के बाद में जी एक समय आता है। तो कितने समय तक? और फिर ब्रह्मा में समा जाते, फिर जन्म में। अब भगवान और भी कुछ कहना चाह रहे, लेकिन अर्जुन अव्यक्त सनातन अव्यक्त भाव को पावे। दिव्य पुरुष है सब भूतों में अर्जुन मुक्ति पावे। जो अव्यक्त अक्षय, जिसका कभी क्षय ना हो, उनकी बात हो रही है यहाँ। जो सनातन, जो सदैव, सदैव कौन है? मैं हूं, अतः परमात्मा है, ईश्वर है। उन्हीं के भाव को जो पा लेता है, उनको पा लेता है। दिव्य पुरुष है सब भूतों में अर्जुन मुक्ति पावे। वो उन भूतों से, उन प्राणियों से अलग, अर्थात मुक्ति पा जाता है। उसका क्या कर? अब ब्रह्मा मरे या जिए या दिन आए या रात आए, परंतु उसको, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अव्यक्त अक्षर नाम इसी का अर्जुन भाव गति पावे। अव्यक्त भाव प्राप्त करे अर्जुन लौटे न ध्यान गति धाम गति पावे। अव्यक्त अक्षर इसी का नाम है। अक्षर जिसका कभी क्षय ना हो, उसका नाम अक्षर है। अर्थात जो मुझे प्राप्त हो गया है उसका कभी अब नाश नहीं होगा। प्रलय आती रहेंगी, सृष्टियां आती रहेंगी, चलती रहेंगी, लोग आते रहेंगे, इंद्र भी बदलते रहेंगे, ब्रह्मा भी बदलते रहेंगे, सब कोई बदलता रहेगा, परंतु वो नहीं बदलेगा, क्योंकि वो मेरे स्वरूप में मिल चुका है, अर्थात मुझे प्राप्त हो गया है। यह भगवान ये बात कह रहे। ईश्वर के हृदय भूत बसे अर्जुन परिपूर्ण सनातन ब्रह्म। परिपूर्ण अनन्य भक्ति हो अर्जुन मुझे ही पावे मैं ही ब्रह्म। समस्त प्राणी लोग जितना भी संसार है भगवान के हृदय में ही है, अतः समस्त भूत है, परंतु सनातन ब्रह्म परमात्मा होना अलग है। अर्थात दो पार्टियां करते, समस्त प्रचार जगत तो भगवान में ही है, भगवान से अलग तो कुछ भी है ही नहीं। परंतु अनन्य भक्ति जो धारण करता है वो भगवान ही हो जाता है, भगवान स्वरूप ही हो जाता है, वो सृष्टि प्रकृति नहीं रहता। और देह त्याग लौटे ना अर्जुन जो लौटे हैं उनकी बात। उनकी काल गति को सुन ले अर्जुन दोनों सुन ले बात। देह त्याग लौटे ना अर्जुन, जो अक्षर को प्राप्त हो जाता है, क्षय रहित हो जाता है, वो तो लौटता नहीं है, पर जो लौटते हैं उनकी बात सुनो। ज्योति देवता अग्नि देवता दिनकर शुक्ल पक्ष करमान। आधे वर्ष मरे उत्तरायण ब्रह्म प्राप्त ही अर्जुन जान। आधे वर्ष, अब यहाँ उत्तरायण और दक्षिणायन सूर्य भगवान के भी दो अयनों को अलग अलग कर दिया है। एक देवताओं में ज्योति है, अग्नि ज्योति देवताओं की ज्योति है, शुक्ल पक्ष। एक संसार की अतः प्रकृति में मृत्यु लोक की। जो उत्तरायण सूर्य में जाते हैं, उत्तरायण में जाते हैं, वो देवताओं को प्राप्त हो जाते हैं, और दक्षिणायन जाते हैं वो मृत्यु लोक को प्राप्त हो जाते हैं। और धूमरात्रि कृष्ण पक्ष की दक्षिण अयन देवी अभिमानी। आकर पुन पुन जन्म जो धारे चंद्र देवता वो अभिमानी। अर्थात जो दक्षिण अयन में चले जाते हैं, अर्थात जिनकी मृत्यु होती है, वो मृत्यु लोक में बस जाते हैं। अर्थात कीट पतंग पशु पक्षी अपने अपने तरीका से अपने भोग भोगते हैं। और शुक्ल देव का कृष्ण पेत्र का अर्जुन सत्य सनातन मार्ग। देव पक्ष की परम गति है दूजे जन्म अनेकों मार। देव पक्ष अर्थात शुक्ल पक्ष की क्या गुण है कि वो स्वर्ग में जाता है, पितृगणों के लोक में जाता है, अच्छे अच्छे लोकों में वास करता है, बहुत समय तक सुख पाता है, भोग भोगता है।
उसकी भी लंबे समय तक और जन्म पे भी दूसरा भी जन्म होता है, मृत्यु लोक में भी तो उस संपन्न परिवार में बढ़िया जगह पे जन्म होता है, अच्छा बनता है। परंतु तीसरा मार्ग भी है एक, जो भगवान कहना चाह रहे हैं। भाई दोनों मार्गों में जाने वालों की गति अलग अलग है। उत्तरायण जाते हैं वो पितृगणों को प्राप्त हो जाते हैं, स्वर्ग लोक को प्राप्त हो जाते हैं, अनेक भोगों ने प्राप्त होते हैं। जब 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 वो शरीर धारण करते हैं, चाहे कहीं भी धारण करें, कहीं भी देह हो उनकी, कहीं भी सत्ता हो, वहां सुख पाएंगे। और दक्षिणायन में जाने वाले जहां भी जाएंगे वहां दुख पाएंगे, अर्थात अभाव में जिएंगे, वो मृत्यु लोक का वास विशेष करके। परंतु इन दोनों से भी अलग एक व्यक्ति है, वो कौन है? दोनों मार्ग तत्व से जानो योगी मोहित ना होता। इन दोनों मार्गों को जो तत्व से जान जाता है, तत्व का भाव यह है कि ज्ञान जब प्राप्त हो जाता है फिर परम शांति, ज्ञानम लब्धा परम शांति, फिर उसे परम शांति मिल जाती है। ज्ञान क्या है कि ये संसार मिथ्या है, ये संसार हमारे काम का नहीं है, कुछ समय के लिए है, काम चलाऊ है, ये स्थायी नहीं है। ये सब बातों को हम लोग जब जान जाते हैं तो हम लोग संसार की क्रियाओं से बहुत परे चले जाते हैं। जब हमें संसार में मान सम्मान भी नहीं चाहिए, हमें संसार के भोग चाहिए ही नहीं, हमें देवताओं से भी कोई याचना नहीं है हमें, तो फिर हम पर कोई प्रभाव न रात्रि का पड़ता है, न दिवस का पड़ता है, न हानि का पड़ रहा है, न लाभ का पड़ रहा है। जब लाभ का ही नहीं है तो हानि का क्या होगा, और हानि का नहीं तो लाभ का क्या होगा। जैसे जड़ भरत जी के हृदय में मृत्यु और जन्म का कोई प्रभाव रहा ही नहीं। जब उन्होंने अनेकों जन्मों को अपने नजदीक से देख लिया तो जन्म मृत्यु का कोई प्रभाव ना पड़ा, कि मरना है तो जन्म है, अजन्म है तो मरना है, उन्होंने निश्चित कर लिया, तो सहज में ही कोई परेशानी नहीं। दस्यु लोग उन्हें मार रहे हैं तो मार दें, कोई परेशानी नहीं, उन्होंने विरोध किया भी नहीं। कागभूषण जी अनेकों जन्म धारण करते, और जो तन धारण करते उन्हीं में फिर विलीन हो जाते, फिर दूसरा जन्म कर लेते, फिर तीसरा करते, हजारों जन्म उन्होंने प्राप्त किए। तो जिसे बोध हो जाए, यह तत्व ज्ञान की बात है, बोध की बात है। जब बोध हो गया कि भाई हमें परमात्मा पाना है, हमारे जीवन का जो लक्ष्य है, हमारा जो मुख्य लक्ष्य है वो परमात्मा है, जहां हम परम आनंद की ओर हम आगे बढ़ते हैं, तो फिर उनके लिए अधोगति और सदोगति का ही क्रम खत्म हो जाता है। फिर वो कुछ नहीं, केवल परमात्मा है मेरा। यज्ञ दान तप भेद पड़े से पुण्य लोक भी मिल जाते। ये हमेशा ध्यान रखें, यज्ञ करने से, दान करने से, तप करने से, वेद पढ़ने से, ऋचाओं को पढ़ने से आपको स्वर्ग मिल जाएगा, पुण्य लोक मिल जाएंगे, अच्छे अच्छे लोक मिल जाएंगे, भोग की सब सामग्री मिलेंगी, सब सामान मिलेंगे। जैसे आज हम भागे दौड़ ले ना कि रोटी के लिए पूरा जीवन निकल गया है, पूरे जीवन को हम लोग पैसा कमाने में लगा देते हैं कि ये व्यवस्था, ये व्यवस्था, ये व्यवस्था, सब व्यवस्थाएं हमारी अधूरी दिखाई देती है। तो इसका भाव है कि हम अभाव में जी रहे हैं। तो यहां यह कह रहा है, यज्ञ दान तप वेद पढ़े से पुण्य लोक भी मिल जाते, योगी पुरुष तत्व से जाने छोड़ परम पद पा जाते। योगी लोग परम पद पाते। जो योगी लोग हैं, जो तत्व से परमात्मा को जान गए, वो परम पद पा लेते। उन्हें इन्हें लोकन से भी कोई मतलब नहीं है। लोग किसको मिल रहे हैं? जो दान पुण्य करने वाले हैं, वेद पढ़ने वाले हैं, यज्ञ करने वाले, उनको परम लोक तो मिल जाते हैं, सुखमय लोक मिल जाते, परंतु वो आनंदमय लोक नहीं मिलता। जो परमात्मा का हृदय जो सदैव शांति देता है, आनंद देता है, वो नहीं मिलता है। अक्षर का प्राप्त नहीं होता, क्षय प्राप्त होता है, क्षर प्राप्त होता है, अर्थात जिसका क्षय होता रहता है, निरंतर वो पैदा और नष्ट होता रहता है, प्रकट होता है और नष्ट हो जाता है। भगवान श्याम सुंदर ने बहुत अच्छी प्रकार से अष्टम अध्याय में केवल 28 ही श्लोक हैं और अर्जुन को समझाया, जो शंका थी हृदय में वो सब बिल्कुल समझाया। तो अब महात्म की ओर चलते हैं हम। जो अष्टम अध्याय को पढ़ने वालों को क्या लाभ होता है? और भक्ति मुक्ति मिल जाती है, अष्टम गीता पाठ करें। भक्ति मुक्ति मिल जाती है, अष्टम गीता पाठ करे। जन्म मरण का बंधन छूटे, करुणा हृदय पाठ करे। भक्ति भी मिलती है, मुक्ति भी मिलती है। यह अष्टम गीता के पाठ को आप लोग निरंतर करते हैं
आप लोग निरंतर प्रतिदिन के पाठ में सम्मिलित कर लेते हैं तो जन्म मरण का भी बंधन छूटेगा, ये निश्चित है। परंतु हृदय में करुणा भाव रहना चाहिए, अर्थात भक्ति रहनी चाहिए, श्रद्धा रहनी चाहिए, श्रद्धा बनी रहनी चाहिए। श्रद्धा तुम्हारे हृदय में विपरीत है, पाठ तो आप लोग कर रहे हैं और भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है, संसार के धुंधों में ही यदि लगे हुए हैं तो वो अधूरापन होता है। भगवान ने यही बात कही कि अंतकाल में जो भी भावनाएं उत्पन्न होती है, अतः अंतकाल में जो भाव उत्पन्न होता है उसी के अनुसार गति होती है। इसीलिए हमारा हृदय बहुत पवित्र होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। अंतकाले चामावे स्मरण मुक्ता कलेवरम, अर्थात हृदय में बस जाए। और सुंदर देह मिलेगी निश्चित, प्रेम हृदय में भरा रहे। धनबल शिक्षा पूरी पावे, ब्रजवासी कार्य मानु रहे। सुंदर देह अर्थात निरोगी देह, पहला सुख निरोगी काया। यदि आप लोग अपने हृदय को अच्छा रखते तो आपको सुंदर देह मिलेगी, अर्थात निरोगी काया मिलेगी, धन जन से परिपूर्णता होगी। और देह छूटने के बाद में आप लोग निश्चित ही अच्छे अच्छे भोगों वाले लोकों में जाएंगे, स्वर्गवासी होंगे। यहाँ भी आप लोग जीवन पाते हैं तो श्रीमानों के घर में निश्चित ही आपको जन्म प्राप्त होगा, अतः अच्छे व्यक्तियों के संग तुम्हें प्राप्त होगा, जो आगामी जीवन तुम्हारे द्वंद्वों से परे होंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। कल पुनः हम 9वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। आप सभी लोग सुखी रहें, आनंद में रहें, धन जन से परिपूर्ण रहें, आपके हृदय में हमेशा भक्ति बनी रहे, पत्नी और बच्चों से अपने से निश्चित रूप से तुम्हारा प्रेम स्थिर रहे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।